इंद्रलोक में जाना है, सबके नाम लिखे हैं। लेकिन होता क्या है कि हम जब तीर्थ में रहते हैं तो हमसे ऐसा कोई पाप हो जाता है जिस कारण से हम अमृत के कलश को अपने आप गिरा देते हैं। मानो कि जो अमृत रूपी लड्डू है हमने परमात्मा के द्वारा खुद ही उसे गिर दिया, क्योंकि जो तीर्थ में रहने वाले हैं उनके लिए तो सब निश्चित है, उसे कोई काट नहीं सकता, क्योंकि ये तो मुक्ति क्षेत्र है। और अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, ये सातों पुरियां मोक्ष को देने वाली है, मुक्ति को देने वाली है। इसलिए कहते हैं कि तीर्थ में रह करके संकल्प करना चाहिए। और जो गंगा जी के तीर पर गंगा जी की महिमा को श्रवण करते हैं तो सुनिए कितना सुंदर फल में प्राप्त होता है। जिस तीर्थ के लिए भगवान राम स्वयं वशिष्ठ जी से कहते हैं कि आपने तो गुरुवर अनेक तीर्थों को किया, अनेक आप धाम में गए, तो कौन कौन से तीर्थों की यात्रा आपने की? वशिष्ठ जी ने कहा कि हे रघुवर, मैंने जिन तीर्थों की यात्रा की उसमें हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र आदि है। और जहाँ जहाँ मैं पुण्य स्थानों में गया, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, ये पुण्य नदियाँ, इन सभी नदियों का मैंने दर्शन किया। और गंगा जी का दर्शन जब मैंने किया तो वहाँ पर मुझे अद्भुत अनुभूति हुई कि गंगा जी जो सभी पापों को हरने वाली है। इस प्रकार से प्रभु राम जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया कि जैसा आपने किया, महाजनों ये गदा सफलता जो महापुरुष करते हैं तो उनके पीछे पीछे अनुगमन करना चाहिए कि आपने यात्राएं की तो उन क्षेत्रों की यात्रा मैं भी करूँगा। भगवान राम कह रहे हैं कि तीर्थ कितना फल को देने वाला है। प्रभु राम ने तीर्थ यात्रा को करने के लिए अपनी माताओं को, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और हनुमान जी भी साथ साथ आ रहे हैं। हनुमान जी भी यात्रा में प्रभु राम के साथ साथ जा रहे हैं, क्योंकि राम जी ने तो हनुमान जी की परछाई है, राम जी की परछाई हनुमान जी है कि हनुमान जी राम जी के बिना रहते नहीं। और तीर्थ में हनुमान जी भी कैसे किस भाव से जा रहे हैं, बल नहीं दिखा रहे हैं, कितने बलशाली हैं हनुमान जी, लेकिन नम्र भाव से भगवान राम के पीछे पीछे जा रहे हैं। और सभी माताएं तीर्थ की यात्राएं कर रही हैं, अनेक तीर्थों की यात्रा प्रभु राम ने की। और जैसे ही हरि क्षेत्र में आए तो यहाँ देखा कि एक भी ब्राह्मण नहीं थे। और राम ने कहा कि जिस क्षेत्र में ब्राह्मण ना हो वह क्षेत्र तो राक्षसों का क्षेत्र हो जाता है, इसलिए ब्राह्मण का दर्शन तीर्थ में होना आवश्यक है, संत का दर्शन होना आवश्यक है। लेकिन इस तीर्थ में कोई भी ब्राह्मण नहीं है। तो कहा पता लगा, पता चला कि 18,000 ब्राह्मण यह सभी इस स्थान को छोड़कर चले गए। एक लोहसु नाम का राक्षस उसने सभी ब्राह्मणों को यहाँ से भगा दिया है और यहाँ पर केवल और केवल आतंक मचा है। कोई यज्ञ, तप, जप, पूजा, सत्कर्म आदि कुछ नहीं होता, इसलिए ये भूमि है शुद्ध हो गई है। तो ये भूमि का भी पता चल जाता है किस भूमि कैसी भूमि हो। कहीं पर तो भूमि ऐसी होती है आप थोड़ी देर में खड़े नहीं हो सकते, लेकिन कोई भूमि ऐसी होती है कि आप वहाँ पर घंटों बैठ जाते हैं, घंटों वहाँ पर रहते हैं। तो वह स्थान पर संतों का तप, ब्राह्मणों का जप उस स्थान पर प्रभाव करता है। जैसे हम यहाँ पर गंगा जी की कथा करते हैं तो ये स्थान इतना पुनीत पावन है कि यहाँ पर अनेक शास्त्र, वेद, पुराण यहाँ पर विद्यमान है और किस भावना से, जन कल्याण की भावना से मनाया गया है। तो यहाँ पर संतों का आशीर्वाद पहले से प्राप्त है। इसलिए गंगा कथा का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? यहाँ पर समरनाथ लाइब्रेरी में आज से 10 साल पहले गंगा जी की कथा एक प्रारूप मनाया और यहाँ पर कथा होनी आरंभ हुई। तो स्थान ऐसा है कि जिसमें चुंबकीय शक्ति है। ये बड़े ऋषि मुनि संतों का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद होगा तभी तो हम गंगा जी की कथा को कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। उनकी इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं होता। तो ये स्थान तो पहले से ही चेतन है, ये स्थान तो पहले से ही पुनीत है। जब भी गंगा जी की कथा के लिए पहले दिन यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं तो अपने आप ही यह स्थान इतना चेतन है, पवित्र है, मंगल है कि यहाँ पर आनंद आता है। कोई भी कथाएं यहाँ पर होती हैं तो यहाँ पर जो कथा वक्ता है निश्चित रूप से उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। यह होता है क्षेत्र का प्रभाव, तप का प्रभाव, जप का प्रभाव होता है। लेकिन जब उस स्थान पर प्रभु राम ने देखा कोई भी ब्राह्मण नहीं है और ब्राह्मणों को ना पा करके
प्रभु राम ने कहा कि मैंने तो अवतार ही इसलिए लिया है। विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निमित्त तनु माया गुण गोपाल। कि मैंने संतों के लिए, देवताओं के लिए, गौ के लिए और देवताओं के लिए तो अवतार लिया है। और इस स्थान पर यदि ब्राह्मण नहीं है तो मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं तब तक जल ग्रहण नहीं करूँगा कि जब तक ब्राह्मणों को तीर्थ में स्थापित न करूँ। सभी 1 लाख सैनिकों को कहा कि जाओ, जो ब्राह्मण हैं उन वेद पाठी ब्राह्मणों को यहाँ पर लाओ, तीर्थ में उन्हें पुनः स्नान प्रदान करो। इस प्रकार से सभी 1 लाख सैनिक गए और अलग अलग दिशाओं में गए, ब्राह्मणों को लेकर के आए और 18,000 ब्राह्मणों को लेकर के पुनः उस स्थान पर लाए। और भगवान श्री राम ने लोसुर नाम के राक्षस का उद्धार किया और ब्राह्मणों को पुनः स्थापित किया। और ब्राह्मणों के इस वक्त प्रभु राम क्या कहते हैं कि मैंने जो कुछ पाया ना ब्राह्मणों के आशीर्वाद से पाया। विप्र प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादा कमलावरो, विप्र प्रसादा जगति पतिच, विप्र प्रसादा मम राम नाम। ये ब्राह्मणों की आशीर्वाद से मुझे हर कुछ प्राप्त हुआ, सब कुछ प्राप्त हुआ। ब्राह्मणों का तो आशीर्वाद है कि मैंने धरणी को धारण किया है, पृथ्वी को धारण किया है। और ब्राह्मणों का ये आशीर्वाद है कि मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। ब्राह्मणों का ये आशीर्वाद है कि मैं जगत का पति हूँ। और ब्राह्मणों का ये आशीर्वाद है कि मेरा नाम राम है। और इस प्रकार प्रभु राम ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति, गौ के प्रति और यह भाव रखते हैं। इसलिए जो प्रभु राम करते हैं वह हमें करना चाहिए, क्योंकि आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो किया वह प्रत्येक जीव को करना चाहिए, प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। इसलिए राम कौन है? आत्मा। और इस तरीके द्वारा इस आत्मा की रक्षा के लिए क्या करें? प्रभु राम का अधिक से अधिक गुणगान करें, क्योंकि राम जो कि सभी प्रकार के पातकों को हरने वाले हैं। तभी तो जब कोई मृत्यु होती है तो क्या कहते हैं? राम राम सत्य है। तभी क्यों कहते हैं जीते जी बता दो कि सत्य है, मरने के बाद बता रहे हो, जिसे बता रहे हो सुन भी नहीं रहा। और जीते जी पता चल जाए कि सत्य है तो प्रत्येक जीव को पता चल जाएगा वास्तव में राम नाम ही सत्य है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? तब बताते हैं जब प्राणी संसार को छोड़कर चला जाता है। और यदि जीते जी प्राणी को पता चल जाए कि राम नाम ही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य है कुछ नहीं जाना, क्योंकि राम ही तो आत्मा है और आत्मा से ही शरीर मिला, शरीर से ही कर्म हुए। इसलिए प्रत्येक प्राणी को यह जान लेना चाहिए कि राम का नाम सभी मलिनता को दूर करेगा, सभी कष्टों को दूर करेगा। इसलिए गंगा जी के तट पर जो राम नाम की भक्ति करते हैं, कृष्ण नाम की भक्ति करते हैं, शिव नाम की भक्ति करते हैं, उनके सभी पापों को, मन की मलिनता को गंगा जी दूर कर देती हैं और उस प्राणी को अपने इष्ट से मिलने के लिए पूर्ण रूप से सहायक है। इसे तीर्थ सेवन करना चाहिए। और प्रभु राम जो कि सत्य है, सत्य ज्ञान आनंद की परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। कि मैं प्रभु राम को बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसलिए प्रभु राम ने जो लीलाओं को किया उनको अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। और प्रभु राम की गंगा जी के प्रति जो भक्ति है उसे श्रवण करना चाहिए। गंगा जी का वर्णन करते हुए प्रभु राम कहते हैं कि हमारी कुल की कीर्ति भागीरथी, जिनके द्वारा न जाने कितने करोड़ों जीवों का पालन होता है, करोड़ों जीव मुक्ति को पा लेते हैं। और गंगा जी के सानिध्य से हर प्राणी का कल्याण हो जाता है। तभी तो कहते हैं गंगा जी रोगम शोकम पापम तापम हर में भगवती कुमति कलापम, न दातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न
न वेत्ते ममेवं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कि मेरी गति आपके हाथ में है, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा ना कोई अपना है ना कोई पराया है, मेरा जो भी है सब आप हो। हे भवानी, आप ही शक्ति हो, आप ही पार्वती हो, आप ही जानकी हो, आप ही गंगा जी हो, आप ही जीव का कल्याण करने वाले हो। मेरी गति केवल आपके हाथ में है। गतिस्तुम तुम्हें का भवानी।